गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी हमने ब्रांच अकाउंट में किया था डेटर सिस्टम, है ना। तब किया था सिर्फ गुड्स अगर हमने ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर भेजा है। ओके, अब हम करते हैं अगर हमने गुड्स इनवाइस प्राइस पर भेजा है। अगर हमने गुड्स ब्रांच को इनवाइस प्राइस पर भेजा है। चलिए, सेकंड पार्ट अगर करते हैं डेटर सिस्टम में। ठीक है, हम कर रहे हैं कौन सा डेटर सिस्टम? कौन सा सिस्टम? डेटर सिस्टम, है ना। अब हम बात करते हैं व्हेन गुड्स आर सेंट, व्हेन गुड्स आर बीइंग सेंट टू ब्रांच ऑन इनवाइस प्राइस बेसिस। इनवाइस प्राइस समझते हो ना? हाँ जी, कौन सा सर जी? कॉस्ट प्लस मार्जिन, जो हमने स्टॉक एंड डेटर में किया था। यानी ब्रांच को झूठ बोलते हैं भाई, जैसे आपने बचपन में भी अपने पेरेंट्स से झूठ बोला होगा ना कई बार कि भाई कोचिंग में गए, पढ़ने गए, स्कूल कहीं और चले जाते थे। तो वैसे ही झूठ बोला है हमने ब्रांच को कि भाई कॉस्ट इतनी नहीं है, इतनी है। क्यों झूठ बोला भाई? वहां तो इसलिए झूठ बोलते थे कि पिटाई नहीं हो। यहां झूठ बोलने का कारण क्या है कि अगर ब्रांच को सही प्राइस पता लग जाए, अपना बिजनेस शुरू कर लेगा वो। तो भाई उसको सही कीमत ना पता लगे नहीं, और अगर उसको सही कीमत पता लग जाती है तो सेल के हिसाब से वो देख लेता है, अच्छा इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसका बोनस बढ़ जाता है, उसके इंसेंटिव बढ़ जाते हैं, तो हम उसको इतना इंसेंटिव नहीं देना चाहते। तो वही पर्पस था, है ना। इसलिए हम इनवाइस प्राइस बेसिस पर भेजते हैं, यानी कॉस्ट प्लस एक मार्जिन, अपना एक मार्जिन, मतलब एक आर्बिट्रेरी, एक नोशनल मार्जिन जोड़ देते हैं। ठीक है, देन तो ये ध्यान रखना, हम क्या बनाएंगे सबसे पहले? ब्रांच अकाउंट। तब जो ब्रांच अकाउंट बनाओगे हेड ऑफिस की बुक में, सेम पैटर्न पर, कोई चेंज नहीं, लोडिंग, लोडिंग का कॉन्सेप्ट सेम। हेड ऑफिस की बुक में क्या बनाओगे? ब्रांच अकाउंट। हाँ जी, जब गुड्स भेजोगे ओपनिंग स्टॉक होगा, जो जो चेंजेस हैं यहां जाएगा टू बैलेंस बीडी, है ना। क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी। डेबिट में क्या आ जाएगा मेरे पास? स्टॉक, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। कौन सी प्राइस पर आएगा ये? इनवाइस प्राइस पर। मतलब अगर हम ये कहें सपोज कॉस्ट प्राइस मेरी 100 रुपए की है ना, और इनवाइस प्राइस मेरी है मान लो 125 की, तो लोडिंग होगी 25 रुपए। लोडिंग का मतलब क्या होता है? जितना रुपए मैंने झूठ बोला है, यानी अपना मार्जिन, तो ये 125 रुपए पर होगा। और जो मैंने गुड्स भेजा ब्रांच को, ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये भी आईपी पर होगा, है ना भाई, ये भी आईपी पर होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, अब ये भी आईपी पर होगा। चलो, अब हमें क्या एडजस्टमेंट करनी होगी इसमें, ताकि हमें क्या एडजस्टमेंट करनी होगी ताकि हमारा प्रॉफिट सही आए? तो देखो, जो हमने भेजा 100 रुपए का गुड्स 125 रुपए में, है ना, 100 रुपए का गुड्स 125 में भेजा, उन्होंने सेल करी, तो यह रेमिटेंस में आएगा। यहां रेमिटेंस में आता है ना, बाय रेमिटेंस, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। रेमिटेंस में क्या क्या आता है ब्रांच में? कैश सेल्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया, कोई एसेट बेच के आया, माइनस मेरे खर्चे, तो ये नेट सेल नेट आ जाती थी। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर ऑटोमेटिकली कैश सेल्स और क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, वो सेल प्राइस पर रिकॉर्ड होगी, है ना। अब एक्चुअल में प्रॉफिट तो तभी आएगा ना, एक्चुअल में प्रॉफिट तो तभी आएगा ना जब ये कॉस्ट पर आए। तो जितना लोडिंग हमने इसमें ऐड किया हुआ है वो क्रेडिट कर देते हैं सारा का सारा, उसको क्या लिख देते हैं हम? बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना पार्ट? लोडिंग वाला पार्ट।
ओके, ये समझ में आ गया क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम। जैसे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में समझाया था कि भाई जितना इसमें एक्सेस है वो मैंने कमा लिया। एक्चुअल तो 100 रुपए का गुड्स है ना, यहाँ बेसिकली कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों आ जाती है ना, डायरेक्ट नहीं आती है। आपको समझा रखा है क्रेडिट सेल कैसे आती है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आती, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तो बेसिकली दोनों आ जाती हैं। तो सेल अगर मान लो 130 रुपए की है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का माल, तो 100 रुपए का 130 में बेचा, प्रॉफिट तो 30 रुपए आना चाहिए ना, पर 125 रुपए दिखा रहा हूं। ओके, तो 25 रुपए मैं यहां पर क्रेडिट कर देता हूं, 25 रुपए मैं यहां पर क्रेडिट कर देता हूं, यानी लोडिंग वाला पार्ट। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये 100 रुपए पर बन जाता है। हो गया क्लियर, तभी तो मेरा प्रॉफिट सही आएगा। चलिए, तो जितना ओपनिंग स्टॉक है वो मैंने बेचा इस बार, जितना ओपनिंग स्टॉक है वो बेचा है, इसमें शामिल है, तो उस पर भी लोडिंग क्रेडिट हो जाएगी। किस नाम से, स्टॉक रिजर्व। किस नाम से, स्टॉक रिजर्व। यानी सेम लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है भाई। अब जो बच गया गुड्स, भाई हमने दोनों पर लोडिंग क्रेडिट कर दी, तो जो बच गया उस पर अगली बार कमाएंगे, क्योंकि हमने सारा थोड़ा ना बेचा है माल, तो आपने तो क्रेडिट कर दिया, अब आप डेबिट कर दोगे। किस नाम से, वही स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, है ना। यानी लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, यह आ जाएगा लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लियर है बेटा, सेम प्रोसेस है। ओपनिंग और गुड्स एंड की लोडिंग क्रेडिट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग डेबिट करोगे। अब रिटर्न होगी तो रिवर्स हो जाएगी अपने आप, या रिटर्न यहां से माइनस कर देना ऑलरेडी। अगर कोई रिटर्न है तो इसी में से माइनस करके दिखा दिया करो, तो नेट गुड्स एंड आ जाएगा, अपने आप लोडिंग नेट पर आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए ये तो बिल्कुल क्लियर है जैसे स्टॉक एंड डेटर में था। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब आप वर्किंग नोट में मिसिंग इंफॉर्मेशन के लिए बनाओगे मेमोरेंडम, तो बाकी सब तो सेम है। जब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनेगा, ना, ठीक है, तो वो बनेगा इनवाइस प्राइस पर, वो बनेगा एक ही प्राइस पर, क्योंकि मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हम केवल मिसिंग इंफॉर्मेशन के लिए बनाते हैं अपने लिए। ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ एक तरह से प्लस माइनस, ये एक तरह से हम देखते हैं कि ओपनिंग कितना था, इतना भेजा, इतना बेच दिया, इतना बच गया। ठीक है, तो ये सारा बनेगा आईपी पर। ऑलवेज टू बी प्रिपेयर्ड एट इनवाइस प्राइस। अगर सेल इनवाइस प्राइस से ज्यादा पर है तो सेल को आईपी पर लिखना पड़ेगा। चलो, जैसे टू बैलेंस बीडी आ गया, ओपनिंग स्टॉक, हमने कितना माल भेजा उनको, तो गुड्स एंड टू ब्रांच, है ना, नेट जो वापस आया वो हट जाता है। चलिए, यहां पर कितना उन्होंने बेच दिया, दोनों सेल आती है ना, कैश और क्रेडिट। तो ये ध्यान रखना, ये हमें किस पर लिखना है, आईपी पर, ये हमें इनवाइस प्राइस पर लेना है। ओके, बाकी क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट इनवाइस प्राइस, क्योंकि स्टॉक अकाउंट पूरा एक ही प्राइस पर बनेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो ये मैं लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ठीक है, अंडर डेटर सिस्टम, should be prepared on invoice price। ठीक है, राइट, बोले क्लियर है। चलो, अब दूसरा बनेगा गुड्स एंड टू ब्रांच, वो जैसे पहले बनता था सेम, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। इसका बैलेंस चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इसका बैलेंस चला जाएगा ट्रेडिंग में। तो पहली एंट्री बनाई, ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो यहां जाएगा बाई ब्रांच, नेट इनवाइस प्राइस पर।
है ना। अब लोडिंग, आपने लोडिंग क्रेडिट करी ना बाय गुड्स एंड टू ब्रांच लोडिंग, तो गुड्स एंड टू ब्रांच टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है। लोडिंग ऑन गुड्स एंड, ये आईपी, ये नेट होता है, ध्यान रखना, रिटर्न माइनस करने के बाद, ठीक है, या रिटर्न क्रेडिट कर देना, बात एक ही है। तो ये जो बैलेंस आएगा इसका मतलब हम अपने ट्रेडिंग में से क्रेडिट कर देंगे, यानी टू परचेजेस, परचेज में से माइनस कर दो या ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दो। ओके, हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो गुड्स ब्रांच को भेजता है वो परचेजेस में से हटा देता है कि मैंने ये बेचा नहीं है, मैंने ये बेचा नहीं है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता दूं, हेड ऑफिस जब अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है तो डेबिट में क्या लिखता है, ओपनिंग बैलेंस। हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं, कितना उसने खरीदा, है ना, कितना उसने सेल करा लोकल मार्केट में और कितना बच गया, तो ये जीपी आता है उसका, ठीक है भाई। अब देखो, मान लो उसने 100 यूनिट खरीदे और उसमें से उसने 80 बेच दिए, तो 20 बच जाने चाहिए, सपोज 15 बचे, तो जो 5 बेचे नहीं ना ही बचे, ब्रांच को भेजे, तो वो हम यहां से या तो माइनस कर देते हैं या क्रेडिट में डाल देते हैं, गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच 5 यूनिट, क्योंकि इस पर प्रॉफिट अलग निकालना होता है ताकि मैं डिसीजन ले सकूं। सर जी एक बार बताओ, अलग क्यों कर रहे हो, इसे में रहने दो और ब्रांच का प्रॉफिट इसे में आ जाए, ऐसा करो नहीं, क्योंकि मुझे यह देखना होता है कि किस ब्रांच से प्रॉफिट आ रहा है, किस ब्रांच से लॉस आ रहा है, ताकि मैं डिसीजन ले सकूं। जिस ब्रांच से लॉस आ रहा है मैं उसको बंद कर दूंगा, और जिस ब्रांच में प्रॉफिट आ रहा है और ज्यादा आ रहा है तो उसके मैनेजर को रेम्यूनरेट कर दूंगा, मोटिवेट करूंगा। तो इसलिए जो गुड्स ब्रांच को भेजते हैं वो परचेज में से माइनस कर देते हैं या ट्रेडिंग में क्रेडिट अलग से, ताकि इसमें मर्ज ना हो, और फिर ब्रांच का प्रॉफिट अलग निकाल लेते हैं। ओके क्लियर बेटा, चलो ये हो गया हमारा गुड्स एंड टू ब्रांच ऑन आईपी। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार इसको नोट कर लो। चलिए बेटा अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है 3 का बी पार्ट, ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर है, पेज नंबर 13.26, पेज नंबर 13.26 इंस्टीट्यूट का मटेरियल पर, और हमारे स्टडी मटेरियल का है आपका पेज नंबर 2.30। चलिए करें, ये कह रहा है टेक फिगर फ्रॉम इलस्ट्रेशन 3A। चलो पीछे आ जाते हैं, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ठीक है, फॉलोइंग डेटर मेथड। चलो भाई आ जाओ बैक टू द पवेलियन। अब एक बार 3A पढ़ते हैं, तो वो कह रहा है ये वाला क्वेश्चन डेटर मेथड से करो। चलो क्या कहते हैं, हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज ए ब्रांच एट न्यू दिल्ली टू विच गुड्स आर सेंट 20% अबव कॉस्ट। इसका मतलब क्या, हमेशा ध्यान रखना 20% अबव कॉस्ट, यानी जो लोडिंग है आपकी वो परसेंटेज के बाद जो दिया हो उसको मान लिया करो। अगर 20% अबव 20% ऑफ आईपी तो आईपी को 100 मान लो, अबव कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 रुपए मान लो। लोडिंग कितनी है इस पर, 20% कॉस्ट का, यानी 100 रुपए का 20%, तो मेरी इनवाइस प्राइस हो गई 120 रुपए, ठीक है। अब लोडिंग क्या कहोगे, कॉस्ट का तो 1/5 है ना, और 20 रुपए 120 का 1/6 है। तो जब आपको कॉस्ट प्राइस दी हो तो 1/5 जोड़ दो, आईपी दी हो इनवाइस प्राइस तो 1/6 निकाल लो, लोडिंग आ जाएगी। चलिए, ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस पार्टली बाय ब्रांच। ठीक है, कुछ हेड ऑफिस का बाकी हम कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रांच एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने हम उनको भेज देते हैं कि भैया ये रिकॉर्ड कर लो। चलिए क्या कह रहा है,
ये आपको डिटेल दे रखी है 1 साल की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, इसका मतलब मैंने जो गुड्स ब्रांच को भेजा वो 2 लाख रुपए की कॉस्ट का है ना। तो 20% का मतलब क्या था, 1/5, 1/5 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें 1/5 जोड़ दोगे, 1/5 जोड़ दोगे तो आईपी बन जाएगी। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 दिसंबर 2011 एट आईपी 2,20,000, यानी आईपी का माल मैंने कितना भेजा, 1/5 जोड़ दो। मैंने 2,40,000 रुपए का माल भेजा और उनके पास 2,20,000 तक पहुंच गया, इसका मतलब 20,000 रुपए का माल रास्ते में है। तो जो रास्ते में है मैंने तो भेज दिया, उसको क्लोज स्टॉक मान के चलते हैं, भाई पहुंच जाएगा, अगले साल पहुंच जाएगा। तो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ हो या रास्ते में हो, बात तो एक ही है। तो अगर हमने भेजा है 2,40,000 का, उनके पास 2,20,000 का पहुंचा है, तो इसका मतलब 20,000 का माल अभी ऑन द वे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट सेल फॉर द ईयर इनवाइस प्राइस पर है कितनी, 1,60,000। कितनी है, 1,60,000। हाँ जी, कितना अमाउंट, नहीं कितना है ये, 1,65,000। ये फिगर जा रही रही, 1,65,000 है। ये है आपकी 1,65,000। चलिए, कैश सेल्स फॉर द ईयर एट इनवाइस प्राइस, ये भी इनवाइस प्राइस पर है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ओके। बैड डेट्स 750 के, बैलेंस एज ऑन ओपनिंग क्लोजिंग, ओके। ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ओपनिंग है और क्लोजिंग है। हाँ जी, 25,000 का ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट पर है, 28,000 रुपए का इनवाइस प्राइस पर क्लोजिंग है। ध्यान रखना, इसमें गुड्स इन ट्रांजिट शामिल नहीं होगा, वो अलग से है। ये तो वहां पर जो गुड्स है उसकी बात कर रहे हैं। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग। शो द, अब आ गया, अब तो हमें क्या करना है, ब्रांच अकाउंट बनाना है, ओके। चलिए, थर्ड बी को लेते हुए, हाँ जी, हेड ऑफिस की बुक में हाँ जी आप प्रिपेयर करोगे ब्रांच अकाउंट, ओके। हाँ जी भाई, ये तो आप हमेशा लिख लिया करो ना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। डेबिट क्रेडिट करो फटाफट। सबसे पहले हाँ जी, डेटर सिस्टम फॉलो करना है हमें। कौन सा सिस्टम फॉलो करना है, डेटर सिस्टम, डायरेक्ट मेथड कह सकते हो इसको। चले, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस देख लो भैया। हाँ जी, स्टॉक का, स्टॉक का, डेटर्स का और कैश का। बताओ कितना है स्टॉक, कितना है देखो जल्दी से। हाँ जी, स्टॉक का है ओपनिंग बैलेंस, कॉस्ट है 25,000, है ना। तो 1/5 ऑफ कॉस्ट जोड़ोगे, 1/5 ऑफ कॉस्ट जोड़ दोगे, तो 25,000 में 1/5 जोड़ोगे 5,000, तो 30,000 आईपी बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। 25,000 रुपये कॉस्ट है, इसका 1/5 ऑफ जोड़ोगे तो बन जाएगा मेरे पास 30,000। और क्लियर है। चलिए, डेटर्स आईपी पर आ गया 32,750, 32,750 और क्लोजिंग कैश 5,000। ये ओपनिंग बैलेंस आ गए, बोलो भी। चल, अब हमने कितने रुपए का गुड्स भेजा,
ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। अगर ब्रांच ने कोई हेड ऑफिस को वापस कर दिया तो यहीं से माइनस कर दिया करो, ठीक है। बताओ 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 जल्दी। हमने उनको भेजा 2 लाख रुपए की कॉस्ट का, हमने उनको भेजा 2 लाख रुपए की कॉस्ट का प्लस 20% यानी 1/5 आप जोड़ दो, कितना हो गया? 2,40,000 का गुड्स मैंने उनको भेजा आईपी पर, इनवाइस प्राइस पर, इनवाइस प्राइस पर। बोलो क्लियर है? उनके पास 2,20,000 का पहुंचा है ना, तो इसका मतलब 20,000 क्लोजिंग स्टॉक एज ए गुड्स इन ट्रांजिट। तो यहां आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट, यहां आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट। हाँ जी, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, 20,000 रुपए का आईपी का माल। चलो अति उत्तम। अब ध्यान से, क्रेडिट सेल, हाँ जी 1,65,000 की है ना, क्रेडिट सेल 1,65,000 की है और कैश सेल्स है। अच्छा, ये दोनों नहीं आएंगे ना डायरेक्टली, कैश रेमिटेड आता है डायरेक्टली 2,22,500। तो अब क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच यानी बाई रेमिटेंस, बाई रेमिटेंस। रेमिटेंस में क्या क्या आता है? कैश सेल्स और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 2,22,500। बहुत ध्यान से समझना जरा, 2,22,500, ठीक है भाई, ओके। अब इसमें कैश सेल्स कितनी है वो देख लो एक बार। हाँ जी, कैश सेल्स कितनी कह रहा है वो? कैश सेल्स 59,000 की है, कैश सेल्स है उसकी 59,000 की। तो बाकी तो होना चाहिए कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ही, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यही होना चाहिए, है ना, राइट भाई। और वैसे भी आप निकाल सकते हो कि 2,22,500 हमने भेजे, कुछ और तो है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई आपकी? 59,000 आप माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 2,22,500 माइनस 59,000, तो ये आ गया 1,63,500। तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। बोलो भाई, समझ में आ गई मेरी बात, है ना? क्योंकि हेड ऑफिस को जो पैसा भेजते हैं, हेड ऑफिस के पास जो पैसा आता है ब्रांच से, वो दो ही होते हैं मेन, कैश कलेक्शन और कैश सेल्स। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया, एसेट सेल के बेच के पैसा आया, माइनस खर्चे, तो नेट तो आ ही जाता है, पर वो अलग नहीं है मेरे पास, तो इसलिए हमने इसको कैश कलेक्शन मान लिया, ठीक है भाई। बोलो क्लियर है बात? चलिए, अब और क्या क्या है? क्रेडिट सेल डायरेक्ट आती नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस ने खर्चे करे, इसका मतलब हेड ऑफिस ने पैसा भेजा ब्रांच को, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ब्रांच डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस। कितना कितना अमाउंट है देखो? 12,000। कितना अमाउंट है? 12,000। ओके, हो गया भाई। चलिए, अब क्लोजिंग देख लो क्या क्या है। बैड डेट्स नहीं आते, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 रुपये का आएगा, क्लोजिंग डेटर्स 26,000, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 का, है ना, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग कैश। देखो क्लोजिंग डेटर्स कितने के मेरे पास? 26,000, ओके, यही है। चलिए, क्लोजिंग कैश देखो 2,500 रुपये का, ओके। चलो, अब लोडिंग निकाल लो। अब
ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग क्रेडिट होगी, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग क्रेडिट होगी, जो माल भेजा उसकी लोडिंग क्रेडिट होगी, यानी उस पर मैंने जो कमाया। ओके, एक्चुअल में तो कॉस्ट इसकी 25,000 है ना, एक्चुअल में तो इसकी कॉस्ट 2 लाख है ना, तो जो मैंने झूठ बोल के कमाया वो क्रेडिट आ जाएगा। तो ये तो तब आएगा, इसका मतलब क्या है, एक मिनट मैं यहां लिख देता हूं पहले, बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व, यानी लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000 पर 1/5 5,000, ठीक है। बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितनी लोडिंग है ये 40,000। चलो, ये तब सही होगा जब मैंने ओपनिंग और जो भेजा सारा बेच दिया, तब तो सही है। अब इसमें से जो बच गया तो वो अनरियलाइज्ड डेबिट कर दोगे टू स्टॉक रिजर्व, यानी अगली बार कमाओगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 20,000 और 28,000, 20,000 और 28,000। अब ये आईपी है, इनवाइस प्राइस है, तो आपको बताया है इनवाइस प्राइस है। हाँ जी, कितना आएगा इनवाइस प्राइस पर 1/5 कॉस्ट का, 1/6 आईपी का, है ना, तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 समझ में आ गई, ऑफ आईपी। बोलो क्लियर है, 1/5 कॉस्ट का, 1/6 आईपी का। जब कॉस्ट से आईपी पे जाते हैं तो ऊपर वाला नीचे जोड़ देते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम, लोडिंग 1/5 है कॉस्ट का 20%, तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ आईपी, यानी ये नीचे ऐड हो जाता है। बोलो समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। चलो, ओपनिंग स्टॉक की गुड्स एंड की क्रेडिट कर दी हमने, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक की हमने डेबिट कर दी, ठीक है बेटा। चलिए, तो बाकी बैलेंस आ जाएगा मेरे पास नेट प्रॉफिट। ओके, चलिए चेक कर लो कितना आ रहा है। 5,000, 40,000, 2/22 500, 20,000, 28,000, 26,000, 2,500, यह आ गया 3,44,000। चलिए माइनस कर दो फटाफट से जल्दी, 30,000 माइनस 32,750 माइनस 5,000 माइनस 240 माइनस 12,000 माइनस के 8,000, तो ये आ गया हमारे पास, हाँ जी, नेट प्रॉफिट। यह आ गया 16,250, यह आ गया 16,250। हो गया बेटा क्लियर। चलो एक बार नोट कर लो फटाफट, फिर आगे और समझाता हूँ मैं आपको जल्दी। चलिए बेटा, प्रॉफिट हमारे पास आ गया, देखो एक बार से ये 16,250 का प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बट सिर्फ एक समझाने के लिए, ठीक है, हमें कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। ओके, बट फिर भी अगर हम बात करें तो वर्किंग नोट में अगर बनाए मेमोरेंडम कैश अकाउंट, मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनाए,
और दूसरा बनाए हम मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। ओके, है ना भाई? बना कर देखें ताकि हम एक बार समझ जाए कॉन्सेप्ट की रिकंसाइल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो मेमोरेंडम कैश का फटाफट देखो, ओपनिंग बैलेंस है आपका 5000, ओपनिंग बैलेंस है 5000, है ना? ओके, और कैश सेल्स कितनी हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देखो 59,000 की कैश सेल्स है ना? और डेटर से कितने पैसे आए, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने निकाले हैं अभी 163,500, है ना? ओके, ये हमारे डेटर से पैसे कलेक्ट हुए, ये हमारे डेटर से पैसे कलेक्ट हुए। ओके, हेड ऑफिस को भेज दिए, हेड ऑफिस डेबिट टू कैश रेमिटेंस, नहीं भाई, कितने भेजे हमने, 2,22,500, ये हमने रेमिटेंस हेड ऑफिस को भेज दिए। लो भी पकड़ो, क्लोजिंग कैश आ रहा है मेरे पास 2,500 का, क्लोजिंग कैश देखो 2,500 का है। चलिए इनका टोटल कर दो जल्दी से, तो यह आ गया भैया 5,000 प्लस 59,000 प्लस 1,63,500, तो यह आ गया 2,27,500, 2,27,500 माइनस के 2,500 माइनस के 2,22,500, तो ये हो गया, हाँ जी, बैलेंस कितना आ रहा है 2,500। अब ये बैलेंस क्या इंडिकेट करेगा, ये बैलेंस इंडिकेट करेगा कि हमने खर्च कर दिए ब्रांच ने, एक्सपेंसेस बाय ब्रांच। ओके, ध्यान से देखो, क्योंकि हमने ना क्या करा था, रेमिटेंस में से ये माइनस करके कैश कलेक्शन निकाल लिया था, तो ये टैली हो गया। अब ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग हमने डेबिट में दिखाया है, क्लोजिंग क्रेडिट में, तो ये ऑटोमेटिकली खर्चे रिकॉर्ड हो गए, अलग से आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो यहां से ये समझाना था मुझे। और अच्छा, डेटर्स अकाउंट में देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, फटाफट से डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है, 32,750 है ओपनिंग बैलेंस, है ना? ओके, और क्रेडिट सेल देखो कितनी है, क्रेडिट सेल, डेटर डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल, हाँ जी देखिए ये है 1,65,000 की, ओके, क्रेडिट सेल, है ना? और डेटर से पैसा कितना आया, डेटर से पैसा कितना आया, हाँ जी, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हाँ जी, ये आया 1,63,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लिखते हैं। डेटर से पैसा कितना आया है, 1,63,500, कैश कलेक्शन। ओके, बैड डेट्स देखो कितने थे हमारे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 750 रुपये के बैड डेट्स थे, बैड डेट्स देखो, ठीक है भाई, हाँ जी। और क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस 26,000। चलो अब आप कहोगे ये सर जी टैली हो जाना चाहिए, 1,65,000 प्लस 32,750, 1,97,750, 1,97,750, ठीक है, माइनस के 26,000 माइनस के 750 माइनस के 1,63,500, तो ये हो गए आपके, हाँ जी, 750 प्लस 1,63,500 प्लस के 26,000 माइनस करोगे 197,750, तो ये हो गया 7,500। अब आप बताओ क्या होगा, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्या होगा ये 7,500, बोलो सोच के बताओ जरा, हाँ जी सोच के बताओ भाई। बैड डेट्स हो गया, कलेक्शन हो गई, है ना? तो ये होगा बेसिकली डिस्काउंट, ये बेसिकली होगा डिस्काउंट, ठीक है भाई। चलो
इसकी जरूरत नहीं थी, आपका प्रॉफिट आ गया था। फिर सर क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं ताकि मैं आपको रिकंसाइल समझा सकूं, एग्जाम में इसकी आवश्यकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कलेक्शन और क्रेडिट सेल दे रखी है हमें, हमारा काम हो गया। बट आपको समझाने के लिए मैं समझाता हूं, ठीक है। क्या क्या देखो, हमारे पास क्रेडिट सेल, हमारे पास क्रेडिट सेल कितनी है? 1,65,000। हमें रिकॉर्ड करनी है क्रेडिट सेल 1,65,000, मुझे रिकॉर्ड करनी है। हमें क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करनी है 1,65,000 और खर्चे रिकॉर्ड करने हैं बैड डेट्स के 750, है ना, और डिस्काउंट के 7,500, ये रिकॉर्ड करने हैं। तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे। ये अमाउंट कितना आ रहा है? 1,65,000 माइनस 750 माइनस 7,500, यार है 1,56,750, ठीक है भाई। हमें ये रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करनी है ब्रांच अकाउंट में और खर्चे रिकॉर्ड करने हैं। तो देखो जरा क्या हो गए, क्या हो गए, है ना। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,63,500 क्रेडिट है, 1,63,500 क्रेडिट है, 1,63,500 क्रेडिट है कि भी पैसे आगे डेटर से लेने, कितने डेटर से 26,000 और लेने। तो ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1,63,500 प्लस 26,000, है ना, 1,89,500, ये क्रेडिट है। डेबिट कितना है? 32,750, डेबिट है 32,750। तो नेट क्रेडिट कितना हुआ? 1,56,750। तो ये नेट क्रेडिट हुआ, समझ आ गई होगी ना। तो इसका मतलब ये अमाउंट क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लिए क्रेडिट सेल और खर्चे डिस्काउंट। बोलो बात समझ में आ गई? सर जी रुको, आपने जो कैश का खर्चा किया वो तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। एक्सपेंस बाई ब्रांच 2,500, ये भी रिकॉर्ड हो गया बच्चों, ये भी रिकॉर्ड हो गया। कैसे? कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। कैसे? कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। देखो ध्यान से, कैश का ओपनिंग कितना लिखा था? 5,000 और क्लोजिंग 2,500, है ना। तो डेबिट आपका 2,500 से बढ़ गया, खर्चे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दिया। तो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो गए, डिस्काउंट हो गया, बैड डेट्स हो गया और खर्चे, ये सब रिकॉर्ड हो गए। समझ में आ गया? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि सर सिलेबस ज़्यादा है? भाई सिलेबस तो है ही ज़्यादा कि दिमाग में ये आए कि सर जी सागर जैसा सिलेबस है ना, कैसे पढ़ेंगे सागर। देखो ध्यान से सुनो, मेरे को एक दो पंक्तियां याद आ रही हैं। सागर जैसा सिलेबस है, नदी जितना पढ़ते हैं भाई, हम तो सिलेक्ट कर लेते हैं ना, ट्रेंड बना लेते हैं, अबे भाई ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो आएगा। तो सिलेबस तो सागर जैसा है, और कितना पढ़ते हैं? नदी के पानी के बराबर पढ़ते हैं हम। और फिर मार्क्स कितने आते हैं? मार्क्स कितने आते हैं? चुल्लू भर पानी के बराबर। भाई भाई आप यही तो कहते हो ना कि सागर जैसा सिलेबस है, नदी के पानी के बराबर हम पढ़ते हैं, और एग्जाम में कितना करके आते हैं? एक गिलास में जितना पानी आता है उसके बराबर करके आते हैं। मार्क्स आते हैं चुल्लू भर पानी के बराबर, जिसमें हमारा डूबने को मन करता है। तो ये मत सोचो कि हमें इतना सारा सिलेबस कैसे करना है, हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हो जाता है, बस आप करते चले जाओ, करते चले जाओ। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। आगे बात समझ में? भाई करोगे तभी तो कुछ होगा, बगैर करे थोड़ा ना कुछ होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ इसी बात पर। हाँ जी, पढ़ने में मजा आ रहा है बिल्कुल? कोई दिक्कत हो तो बताना। चलो पढ़ें। सेलवेल हु कैरीड ऑन रिटेल बिजनेस ओपनड ए ब्रांच, ओपनड ए ब्रांच, आगे बात ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा भाई, नई ब्रांच खोली है ना। तो जब नई दुकान खोली है आपने, तो पिछला सामान थोड़ा ना आपके पास होगा भाई। अगर आपने कोई नई शॉप खोली है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि ओपनिंग बैलेंस होगा। कैसे होगा भाई? जब आपने उद्घाटन आज करा है, सब रिश्तेदारों को बुलाया है, तो अब माल रखा है, अब बेचोगे तो बचेगा ना आगे।
पिछले साल तो वहां पे किसी और की दुकान थी या था ही नहीं, कंस्ट्रक्शन अभी हुई है ना। तो जब नई दुकान खोली है तो कहां से आएगा ओपनिंग? अभी तो हमने क्या करा, हवन किया है। अभी तो हमने क्या करा है, हवन किया, लोगों को बुलाया, मिठाइयां बांटी हैं, नहीं भाई, लोगों से वो शगुन कलेक्ट किया है, हाँ भाई हाँ भाई हाँ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नहीं तो फिर जब पिछले साल कुछ था ही नहीं तो ओपनिंग कहां से आ जाएगा? ठीक है, तो ओपनिंग में जब ओपन किया होता है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आता। क्लियर हो गया? चले, वेयर ऑल सेल्स वर ऑन क्रेडिट, सारा उधार माल, चलो भाई नई दुकान है, आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, उधार माल ले जाओ, लाइन लगी है। ठीक है, एक बार ले जाओगे तो फिर बार बार याद करोगे, कल को पैसे भी दोगे क्योंकि दुकान चलानी है हमें। चलिए, ऑल गुड्स रिक्वायर्ड बाय ब्रांच वर सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस, भाई सारा माल मैं भेजूंगा, खबरदार तुम्हें कुछ नहीं खरीदना। ठीक है, 10% अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट आ गया। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मानूंगा तो मेरी लोडिंग हो जाएगी 10 रुपए, तो जो अबव हो वो मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इनवाइस प्राइस हो गई 110। चलो, तो लोडिंग कॉस्ट का तो हो गया 1/10 है ना, और आईपी का हो गया 1/11। तो ये तो हमेशा दिमाग में रखना ही, इसको एग्जाम में दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलो, द फॉलोइंग वर द ट्रांजैक्शंस, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने की बात कर रहे हैं। गुड्स एंड टू सॉरी, हमने माल भेजा, परचेज प्राइस 40,000, 50,000, 60,000। ठीक है, जितने रुपए में खरीदा वो प्राइस दे रहा है, पर भेजा तो आईपी पर। सेल्स एज शोन बाय ब्रांच, ठीक है, ये सारी क्रेडिट सेल है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया। जो भी पैसा डेटर से आया, क्योंकि कैश सेल तो है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं डेटर से जो आया हेड ऑफिस को भेजा। अच्छा, रिटर्न टू हेड ऑफिस, जो माल आया था हमने वापस भी कर दिया, बेकार है, हाँ रखो इसको। मैं कस्टमर को देकर अपना नाम नहीं खराब करूंगा, कस्टमर आके तो मुझे गालियां देगा ना, मेरे सर पर मारेगा ना, ये सर जी कैसे माल भेज दिया। तो भैया ये अपने पास रखो, हेड ऑफिस को बोल रहे हैं ब्रांच, ये मैं नहीं भेजने वाला कस्टमर को, कस्टमर वैसे ही देख के ही सड़ जाएगा, मना कर देगा, तो भैया ये तो वापस कर लो। ठीक है, राइट। द स्टॉक ऑफ गुड्स, एक बात ध्यान रखना, जो वापस आता है वो गुड्स एंड से माइनस करके खत्म किया करो, एक एंट्री क्यों बनाओ बेफालतू में। द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच ऑन 31 मार्च 53,400 at invoice price, closing stock. Record these transaction head office book showing balances as on 31 March and branch gross profit. ठीक है, all working should form part of your solution. इसका मतलब पता है क्या आता है, सारी वर्किंग आपके सॉल्यूशन का पार्ट है। आगे नहीं लिखता है क्या, which becomes part of your marks, तो वर्किंग तो मेरे नंबरों का भाग बनेगा ही, तो मैं दिखाऊंगा ही। ठीक है, चलिए, हेड ऑफिस के बुक्स में बनाना है। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन। ओके, तो अब मैं कैसे दिखा सकता हूं, ब्रांच अकाउंट बना के, साइलेंट है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। चलो, हम तो भैया अभी अभी सीखा है हमने, तो हम तो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। चलो भाई ब्रांच अकाउंट बना लो, हम कब मना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सब्सिक्वेंट था। तो हेड ऑफिस की बुक में डेटर सिस्टम फॉलो करोगे तो साइड में लिख दिया करो डेटर सिस्टम। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक में, हेड ऑफिस की बुक में क्या बनाना है मुझे, डेटर सिस्टम, सॉरी ब्रांच अकाउंट, नाम होगा ब्रांच अकाउंट, नाम होगा ब्रांच अकाउंट। नहीं सुना है ना, नाम क्या है, शहनशाह, जानते ही होगे। नहीं तो नाम क्या है, ब्रांच अकाउंट, है ना। ठीक है, कहने की जरूरत ही नहीं है, जैसा कहते हैं ना भाई नाम क्या है, अरे नाम नहीं जानते, शहनशाह हमारा नाम है। नहीं तो भैया जब सब जानते ही हैं तो फिर लिख दो ब्रांच अकाउंट, इसमें क्या है। चलो, पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख देना। अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, टू बैलेंस BD,
टू बैलेंस बीडी। क्या क्या आएगा? स्टॉक का, डेटर का, कैश का, मतलब ब्रांच को हम डेटर मान के चलते हैं भाई, हमने तुम्हें सब कुछ भेजा हुआ है तो तुम हमारे लेनदार, हमने तुमसे सब कुछ लेना, तुम्हारा जो है वो हमारा ही है। किस बात की मोह माया? नहीं, ये सब तो ऊपर वाले का नहीं, अभी तो भाई जो तुम्हारे पास है वो हमारा है। ठीक है, तो ब्रांच के पास कितना कैश है ना, कितना डेटर्स है, वो कहते ना यार क्या मोह माया, सब कुछ यहीं रह जाना है, तो क्या मेरा क्या तेरा, ये नहीं 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 भाई, ब्रांच जो तेरे पास है वो मेरा है, इन बातों को छोड़ो, ऐसे कह के तो तुम सब कुछ ले जाओगे। ठीक है, अपनी बस कमीशन लो, सैलरी लो, चलो ठीक बात है। आ जाओ जरा मुद्दे के पर, आ जाओ जरा मुद्दे पर। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? गुड्स एंड टू ब्रांच, ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा ना क्योंकि ओपनिंग नया है, तो 40,000, 50,000, 60,000 कितने होंगे? 1.5 लाख है ना। ओपनिंग बैलेंस में सर क्यों लिख रहे हो आप फिर, ये बताओ? अरे मेरे भाई पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है, नील। खुश? चलो, नहीं लिखोगे नील तो भी चलेगा, ओके। चलिए, हेड ऑफिस ने ब्रांच अकाउंट बनाया, ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। कितना बताओ? 1,50,000 की कॉस्ट का माल, ये कॉस्ट प्राइस है, तो 1/10 ऑफ 1,50,000। आगे बात समझ में? तो इनवाइस प्राइस बन गई आपकी, मैं यहीं लिख रहा हूं। क्यों सर जी यहाँ क्यों लिख रही हो, बताओ किस खुशी में, किसकी शादी है, क्यों लिख रही हो आप यहाँ आके, क्यों नहीं लिख रहे? अरे मेरे भाई मेरे बच्चे, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रिटर्न मुझे माइनस करके दिखानी है, मैं रिटर्न का अलग से कोई पंगा लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो माइनस रिटर्न, आगे बात समझ में? रिटर्न कितनी है देखो जल्दी से फटाफट जरा, रिटर्न कितनी है देखो फटाफट। रिटर्न ये आपकी है रिटर्न टू हेड ऑफिस 1200, 600, 2400, 1200, 600, 2400 कितने होते हैं सर जी? ये तो हो गए 3,000 और ये 4200 आईपी पर है, तो इनवाइस प्राइस पर है, इनवाइस प्राइस पर है, तो इनवाइस प्राइस माइनस कर दो, आप क्या जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये हो गए 1,65,000 माइनस 4,200, 1,60,800। बोलो समझ आ गई? आप 4,200 को क्रेडिट में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया, और बताओ। हाँ जी, सेल्स, ये क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल तो डायरेक्ट आती नहीं है ना। कितना कैश कलेक्ट हुआ? 20,000, 51,000, 35,000, तो 20 प्लस 51 प्लस 35, ये हो गए, हाँ जी, 1,06,000 की सेल, ओके कलेक्शन। तो हेड ऑफिस को भेजा, तो हम क्या करेंगे, पैसा आया आने दो, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच में आ गया बाई कैश, यानी बाई रेमिटेंस। ठीक है, इसमें क्या आता है बताओ? कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, एसेट्स की सेल से जो पैसा आया, इंश्योरेंस से जो पैसा आया, माइनस एक्सपेंस बाय ब्रांच। ओके, तो मेरे पास सिर्फ कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, मेरे पास सिर्फ कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। आ रही है बात समझ में? कुछ कहीं लग रहा है कि सागर जैसा सिलेबस है? नहीं, सिलेबस सागर जैसा नहीं है, और जब होता है तो होने दो, हम कौन से सागर से कम है, ऐसे कहो। ठीक है, हम भी तो सागर के मगरमच्छ हैं। ठीक है, तो कितना, अब इसमें कैश सेल्स नहीं है, क्यों नहीं है? कुछ खुद कह रहा है सारा माल उधार बेचा है ना एसेट्स की सेल है, ना इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा आया, ना ब्रांच ने कुछ पैसे खर्च करने वाली बात कर रहे हैं अभी। तो कितना कैश डेटर से कलेक्ट हुआ? ठीक है भाई, 1,06,000, 1,06,000, ओके, 1,06,000। आगे बात समझ में? चलो, अब क्लोजिंग स्टॉक लिख लूं मैं जरा। सर ओपनिंग नहीं है तो अरे भाई इस बार काम कराया तो सारा थोड़ा बेच दिया होगा, ओके। चलिए स्टॉक बताओ, दे रहा है स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक का दे रहा है, स्टॉक का दे रहा है ना 53,400, और ये इनवाइस प्राइस पर है
53,400। ये किस पर है? ये इनवाइस प्राइस पर है। ठीक है, ये किस पर है? इनवाइस प्राइस पर है। चलो अब डेटर्स का बनाओ जरा अपने आप, है ना। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट में आना पड़ेगा, है ना। नहीं भाई, आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। भाई मेहमानों को कहते हैं ना, अगर आपको दावत खानी है तो हमारे आना पड़ेगा। तो भैया अगर आपको ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वर्किंग नोट पर आपको आना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। ठीक है, हाँ जी, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग नील। हाँ जी, डेटर डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में करो याद क्या आती थी, है ना। डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, क्योंकि माल बिक रहा है तो स्टॉक अकाउंट कम हो जाता था। खैर आता तो डेबिट में ही था। बताओ जल्दी से, क्रेडिट सेल कितने की है? जल्दी, क्रेडिट सेल। सेल्स सारी क्रेडिट है ना, 38,000, 42,000, 55,000। 38,000, 42,000 प्लस 55,000, 1,35,000 की। ये एक टोटल क्रेडिट सेल है तीनों महीनों की। 1,35 समझ में आ गई कहाँ से आया? ये किस किस खेत से आया? सर जी तीनों महीनों का टोटल करके आया, तीनों महीनों का टोटल करके आया। ठीक है, चलिए हाँ जी, आप बताओ। डेटर्स अकाउंट बन गया आपका। कैश कलेक्शन कितना हुआ भाई? कलेक्शन, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अभी निकाला था 1,06,000। तो सर जी 1,35,000 का रामलाल को उधार माल बेचा, ला भी ला, पैसे दे। अब ये तो ना कि पैसे माल लेके खा जाएगा, भाई पैसे भी तो दे। तो 1,06,000 उसने दे दिए, 29,000 में दे दूंगा, वो ये कह रहा है। तो ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हम भी कहने दे देगा यार, कहीं भागा तो ना जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया क्लोजिंग बैलेंस, इसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। ओके, क्या बोलोगे? बैलेंसिंग फिगर 29,000। लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। क्या दिक्कत आ रही है बोलो? क्लियर है पार्ट? अब क्या बचा? कैश की कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जितना आया वो हेड ऑफिस को भेज दिया, है ना। स्टॉक रिजर्व, लोडिंग। चलो, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। हाँ जी, 1,60,800, 1,60,800। ये आईपी है, ये आईपी है, डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो कितने आ गई? 14,618, 14,618। बात समझ में आ गई? 1,60,800 ये इनवाइस प्राइस है। इनवाइस प्राइस पर देखो कितनी आ रही लोडिंग, मैंने लिखा था ना अभी 1/11। कॉस्ट का 110, आईपी का 1/11। चलो क्लोजिंग स्टॉक पर देख लो, स्टॉक रिजर्व। लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 53,400, 53,400 पर 1/11, 4854, 4855 भी कर सकते हो। 53,400, 53,400 पर 1/11। बोलो क्लियर है? 53,400 पर। ठीक है भाई, बस खत्म। चलो प्रॉफिट निकाल दूं, तैयार हो? चलो करो। 14,618, 14,618 प्लस 1,06,000 प्लस 53,400 प्लस 29,000, तो ये आ रहा है मेरे पास 2,03,000, 2,203,018। ठीक है, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए -4855, हाँ जी
ये आ गया आपका 37,363। ओके, बैलेंसिंग फिगर। बोलो समझ आ गया? बिल्कुल मजेदार। सर जी जरा फटाफट रिकंसाइल और करा दो एक बार। क्रेडिट सेल मैंने रिकॉर्ड नहीं करी भाई, करी। 1,06,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने 1,06,000, ये एग्जाम में नहीं दिखाना रिकंसाइल, आपको समझाने के लिए। 29,000 कैश इतना आया, इतना लेना है, तो इसका मतलब 1,35,000 माइनस ओपनिंग नहीं है, तो ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल देखो इतनी है, खर्चे कुछ है नहीं, तो बेसिकली ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होते दिखता है। ओपनिंग बैलेंस है ना, ये गुड्स एंड परचेजेस है ना, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर सेल, कैश और क्रेडिट, प्रॉफिट। बोलो समझ आ गई बात? कितना आसान है, कहाँ सागर जैसा सिलेबस है, बेकार की बातें करते हैं। ठीक है, कितना आसान है, एग्जाम में पास होना तो बहुत ही आसान है। समझ में आ गई? बस सिर्फ आप करते चले जाओ, करते चले जाओ। चलो अब अगला आगे चले। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 करें। चलो बहुत आसान है। वाइड स्प्रेड इनवाइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट प्लस ये ऑन कॉस्ट बात एक ही है ना। क्या मतलब इसका? 100 रुपए की कॉस्ट है, 100 रुपए की कॉस्ट है, तो लोडिंग 20 रुपए, आईपी 120 है ना। 100 रुपए की कॉस्ट है, तो कॉस्ट प्लस हो ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 रुपए मानते हैं, लोडिंग 20 रुपए, तो आईपी हो गई 120 रुपए की। ठीक है, तो ये 1/5 है कॉस्ट का और 1/6 है आईपी का। चलो, ब्रांच सेल्स गुड्स एट फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट, दोनों, नकद भी बेचते हैं उधार भी। ब्रांच मीट्स इस एक्सपेंस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड कैश सेल्स, रेमिट द बैलेंस टू हेड ऑफिस आफ्टर विद होल्डिंग 10,000 रुपए नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। ब्रांच सारे खर्चे नहीं, छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े कर देती हैं, जो डेटर से पैसा आता है और जो कैश सेल से आता है उसमें से, फिर 10,000 रुपये रोककर हेड ऑफिस को भेज देते हैं। क्यों भाई, किस खुशी में 10,000 रुपये रोकते हैं? नहीं, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी हो रही है, अरे कोई इमरजेंसी का खर्चा आ जाए तो हम कहाँ से करेंगे? ये थोड़ा ना कहेंगे खर्चे वाले को रुक जा, हेड ऑफिस से पैसा आने दे। तो 10,000 रुपये इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं, यानी क्लोजिंग कैश। 31 मार्च को एसेट्स ये हैं, कैश इन हैंड 10,000, डेटर्स ऊपर 3 जीरो यानी 3,84,000, स्टॉक आईपी पर, फर्नीचर फिटिंग 5 लाख। चलो ध्यान से समझना, तो भाई कैश इन हैंड तो वही आ गया 10,000 जो कह रहा है। चलो, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 1,32,00,000। 1,32,00,000 का मतलब हो गया, हाँ जी, 132 लाख, ठीक है, का माल भेजा आईपी का। आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट द ब्रांच सेंड बैक टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने कहा ये रखो अपना माल, खबरदार जो हमने खराब माल भेजा, हम क्या कस्टमर को खराब देंगे? ये रखो, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो ये वापस आ गया आईपी का। ठीक है, आउट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय इट द ब्रांच सेंड टू हेड ऑफिस of goods invoiced at, चलो, other transaction during the year, cash sales, credit sale, cash collection by branch from credit customer, cash discount, return by customer, sales return, bad debts expense by branch। बहुत खुशी, 1 जनवरी को the branch purchased new furniture of 1,00,000 रुपए। ठीक है, जिसमें फॉर विच पेमेंट वार मेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने एसेट्स खरीदी, नया फर्नीचर 1,00,000 रुपए का। ओके, पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दी। 31 मार्च 2012 को, ये क्रॉस 1 होता है। ब्रांच एक्सपेंसेस
6,000 रुपए के वर आउटस्टैंडिंग एंड वर आउटस्टैंडिंग एंड कैश इन हैंड was again 10,000. Furniture is subject to depreciation 16% per annum on diminishing बैलेंस मेथड। चलो क्या मांग रहा है अब आपसे, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर 31 मार्च 2012। ठीक है भाई, तो अकाउंटिंग ईयर नंबर है कौन सा हुआ 11-12। चलो तो हमें क्या बनाना है, ब्रांच अकाउंट बना ले। चलो आ जाओ भाई, हेड ऑफिस अपनी बुक में डेटर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम। कौन सा डेटर सिस्टम, कौन सा डेटर सिस्टम? हाँ जी, हेड ऑफिस की बुक में क्या बनाओगे, ब्रांच अकाउंट। क्या बनाओगे, ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, हाँ जी 2012। चलिए ध्यान रखना, हमेशा बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कॉन्फिडेंट, अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखो। ये एक आप पक्षी से भी सीख सकते हो। कैसे सर जी, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे भाई तुमने देखा होगा, अगर कोई पक्षी किसी पेड़ पर बैठा है और नीचे से कोई किसान लकड़ी काट रहा है, तो वो पक्षी उड़ता नहीं है, उसको डर नहीं है कि वो मर जाएगा जब डाल गिरेगी तो, नहीं, वो क्या कहता है, काट, जितना मर्जी काटता रहे। जब जिस डाल पर बैठा है वो डाल टूटने लगेगी, मैं उड़ जाऊंगा। क्यों? उसको अपने पंखों पर पूरा भरोसा होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप उससे सीखो, जब उसको अपने पंखों पर भरोसा है तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा नहीं है क्या? तो इसलिए मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि हमें उनसे हर चीज सीखनी चाहिए, कुछ ना कुछ, कि हमें अपने कॉन्सेप्ट पर इतना भरोसा हो कि जैसा मर्जी आ जाए, जो मर्जी किसान आ जाए, किसी भी तरह से काटने वाला, हम नहीं डरेंगे, है ना। चलो तो आ जाओ इसी बात पर लेते हुए, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस डेटर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है भाई, क्या क्या आएगा देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना है, हाँ जी ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी ऑन 31 मार्च 2011, यानी ओपनिंग है, ओपनिंग है ये 2012 क्लोजिंग। तो कैश इन हैंड है 10,000, डेटर्स हैं 3,84,000। चलिए फटाफट, कैश 10,000, डेटर्स हैं 3,84,000 के, है ना। फर्नीचर है ना, ये बनाना है हमें एट द एंड ऑफ, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। चलो फर्नीचर देखो कितना है मेरे पास ओपनिंग, हाँ जी फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी 5 लाख। स्टॉक आईपी पर है 10,80,000। बोलो समझ आ गई बात भाई? ये सिर्फ हमने नोट डाउन करें, कितना आसान है। ओके, स्टॉक किस पर है, इनवाइस प्राइस पर है। चलो अब हमने माल कितना भेजा उसको, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, है ना। हमने ब्रांच को कितने रुपए का माल भेजा, ओके देखो कितने रुपए का माल भेजा हमने ब्रांच को, 1,32,00,000 का, यानी 132 लाख का, 132 लाख रुपए की आईपी का माल भेजा है। ओके, इसमें से रिटर्न उन्होंने रिटर्न कितनी कर दी देखो जरा, 72,000 रुपए की रिटर्न कितनी कर दी, 72,000 की। तो 132 लाख
132 माइनस 72,000, ये आ गया 131,28,000, 131,28,000 नेट। आप 132 लाख दिखाकर 72,000 दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो हाँ जी, ये हो गए सारे, ठीक है भाई। चलो अब कैश सेल्स है 3 और 2 5, 97 लाख की तो कैश सेल्स है, और कैश कलेक्शन बाय ब्रांच 28,42,000, तो 97 लाख यानी रेमिटेंस में आ जाएगा। हेड ऑफिस को कितना पैसा भेजा, कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स देखो कितने रुपए की है, कैश सेल्स, ओके। हाँ जी, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कोई एसेट बेच के पैसा आया, कोई इंश्योरेंस से पैसा आया, माइनस मैंने खर्च कर दिए, ओके। चलिए 97 लाख है ना, और 28,42,000, 3 और 2 5, 97 लाख, 97 लाख 28,42,000, बोलो भाई यही आ रहा है, हाँ जी 97 लाख और 28,42,000, ठीक है। 97 लाख, तो ये हो गई 125,42,000, ठीक है। अब इसमें से खर्चे है ना, चलो एक काम करते हैं, हाँ जी रुको 1 मिनट, कैश अकाउंट और बना लो आप, ये आ जाएगा बैलेंस सीडी, ठीक है भाई। कितना कैश है क्लोजिंग, कितने डेटर्स का बैलेंस है, कितना फर्नीचर, चलो क्लोजिंग कैश तो 10 का ही है, क्लोजिंग कैश तो 10 का ही कह रहा था मेंटेन। ये कैश डिस्काउंट यानी आएगा डेटर्स में आएगा, रिटर्न बाय कस्टमर डेटर्स में आएगा, ये भी डेटर्स में आएगा, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच कैश अकाउंट में आ जाएगा। चलो ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा था कितने का, 1 लाख रुपए का, जो हेड ऑफिस ने पेमेंट करी है ना। अच्छा अभी देखते हैं, ब्रांच के खर्चे 6,000 रुपये के थे आउटस्टैंडिंग, कैश इन हैंड अगेन 10,000 रुपये का था, तो 31 मार्च को 6,000 रुपये के खर्चे आउटस्टैंडिंग हो गए, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में आ जाते हैं ना, ओके। क्लोजिंग कैश सेम 10,000। चलो अब आ जाओ वर्किंग नोट में, हाँ जी मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाओगे, मेमोरेंडम का डबल एंट्री पर नहीं होता, सिर्फ मिसिंग इंफॉर्मेशन के लिए होता है ना। और फिर बनाओगे मेमोरेंडम कैश अकाउंट, समझ के बाद बे, चलिए पहले एक बार इसको इतना नोट कर सकते हो, करो नोट, इतना नोट करो पहले, कैश का ओपनिंग बैलेंस है आपका 10,000 है ना। अच्छा क्लोजिंग भी 10,000 है, आया कितना माल बेच के, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश सेल्स, ओके। हाँ जी कितना आया, 97 लाख आया था, 97 लाख नकद माल बेच के, देखो कितना आया था 97 लाख, और डेटर से कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 28,42,000,
3 जीरो थी ना। चलो अब ध्यान से समझना जरा, ठीक है। हेड ऑफिस को मैंने कितना भेज दिया, हेड ऑफिस डेबिट टू कैश, नहीं भी रेमिटेड। जो फर्नीचर खरीदा वो तो डायरेक्ट पैसे आ गए, मैंने तो उसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। यही तो था, हमने अपने खर्च कितने करे वो देख लो, ब्रांच ने कितने खर्च कर दिए। एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 8,42,000, एक्सपेंसेस बाय ब्रांच 8,42,000, तो ब्रांच करेगा ना एक्सपेंस डेबिट टू कैश। चलो तो ये अब आपका नेट बैलेंस आ जाएगा हेड ऑफिस को जो भेजे। करो 10,000 प्लस 97 लाख प्लस 28,42,000, ये हो गया 3 और 2 5, 125,52,000, 125,52,000 माइनस के 10,000 माइनस के 8,42,000, ये आ गया 3 और 2 5, 117 लाख। चलो भाई बैलेंस आ गया 117 लाख। लो भी पकड़ो, हेड ऑफिस को बोलेंगे ये पैसे रखो अपने पास, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ जरा फटाफट, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है ना, कितना देखो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 3,84,000 था, और क्रेडिट सेल, ठीक है, 3,84,000, डेटर डेबिट टू सेल, क्रेडिट सेल है ना, डेटर डेबिट टू सेल कितने 31,40,000, ओके। अब ध्यान से बैड डेट्स डिस्काउंट है ना, बैड डेट्स डिस्काउंट एक्सपेंसेस वो कितना है वो देख लो जरा, हाँ जी, बैड डेट्स 37,000 के हैं, और रिटर्न्स हैं बैड डेट्स 37,000 के, और कस्टमर ने माल वापस कर दिया, तो या तो इसी में से माइनस कर देते आप, एक ही बात है। चलिए रिटर्न बाय कस्टमर 1,02,000, क्लोजिंग बैलेंस देख लो कितना है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हाँ जी, नहीं है इसमें, चलो हाँ जी। अब डेटर से पैसा कितना आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बाय कैश, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 28,42,000 है ना, 28,42,000, ठीक है भाई। चलिए तो अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, करो 3,84,000 प्लस 314 लाख, नहीं 31,40,000, ये हो गया 3 और 2 5, 35,24,000, ठीक है भाई। माइनस कर दो 28,42,000 माइनस 1,02,000, 37,000, ये आ गया 5,43,000। चलिए देख लो कुछ है तो नहीं गया। अच्छा कैश डिस्काउंट 58,000 ये रह गया ना, डिस्काउंट टू डेटर्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4,85,000, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस ले जाओ 4,85,000
4,85,000, है ना? ठीक है भाई। और क्या था? रेमिटेंस। रेमिटेंस देखो कितनी आ रही है रेमिटेंस। हाँ जी, रेमिटेंस आ रही है मेरे पास, कितनी है? 3 और 2 5, 117 लाख रुपए। तो रेमिटेंस आप दिखाओगे 117 लाख, है ना? ये आउटर इनर में लिख लेता हूँ, 1 मिनट। रेमिटेंस आ जाएगा 117 लाख। रेमिटेंस आएगा टोटल 117 लाख। समझ रहे हो? रेमिटेंस आएगा टोटल 117 लाख रुपए। कैसे? कैश सेल्स, कैश कलेक्शन माइनस खर्चे, है ना? कैश सेल्स कितनी है मेरे पास? यही तो है, कैश सेल्स 97 लाख, है ना? 28,42,000। तो 97 लाख 28,42,000, ठीक है, माइनस एक्सपेंस बाई ब्रांच कितने हैं? 8,42,000। 8,42,000। ठीक है बेटा, चलो हो गया क्लियर? अब फर्नीचर पर आ जाओ जरा। फर्नीचर में क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। फर्नीचर का, अच्छा, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, ठीक है, और खरीदा हमने कितना? फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस है, हाँ जी, अच्छा, ये कहता है फर्नीचर पर 16% का डेप्रिसिएशन है ना? और 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा कब? 1 जनवरी को, ओके, जिस पर पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है। तो 1 लाख रुपए की पेमेंट होगी। हेड ऑफिस क्या करेगा? ब्रांच डेबिट टू बैंक फॉर पेमेंट ऑफ फर्नीचर। ठीक है भाई। अब क्लोजिंग बैलेंस, इसको आप एक बार अकाउंट बना लो चाहो तो, या वर्किंग नोट में। ओपनिंग फर्नीचर मेरे पास था ओपनिंग फर्नीचर कितना था? 5 लाख का, है ना? इस पर डेप्रिसिएशन क्या रेट है देखो? 16% से। 5 लाख पर 16%, 80,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, हमने न्यू खरीदा 1 लाख का, पर ये खरीदा जनवरी में, तो इस पर 3 महीने का आ जाएगा, इस पर 3 महीने का। क्योंकि जनवरी में खरीदा है। तो 1 लाख पर कितना आ गया? 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, है ना? 3692। एक लाख पर 16%, है ना? 1 लाख पर 16%। तीन महीने का 3/12, तो ये हो गया 4,000 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? ओके, हाँ जी, ये 80,000। तो हमें तो क्लोजिंग बैलेंस चाहिए ना, रिटर्न ऑन वैल्यू कितना आ गया? 4,20,000 और ये 96,000। तो 4,20,000 प्लस 96,000 कितना आ गई? 5,16,000। भाई ओपनिंग फर्नीचर 5 लाख का था,
1 लाख का खरीदा, 5 लाख पर साल भर का डेप्रिसिएशन, ये जनवरी को खरीदा तो 3 महीने का, तो रिटर्न ऑन वैल्यू लिखोगे 5,16,000, 5,16,000। बोलो समझ आ गई बात भाई? ठीक है, चलो अब स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक का कितना है, स्टॉक रिजर्व चेक करो, स्टॉक रिजर्व कितना है आपका? हाँ जी, 20% ऑन कॉस्ट, यानी 1/5 कॉस्ट 1/6 ऑफ आईपी। चलिए 1/6 ऑफ आईपी, फटाफट देखते चले जाओ। 19,80,000 है, हाँ जी, डिवाइडेड बाई 6, 3,30,000, है ना। 19,80,000 का 1/6, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का, देखो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है मेरे ख्याल से, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया तो क्या करोगे, वर्किंग नोट में बनाओगे। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको नहीं दिया है तो आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो करो, क्या बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना जरा। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। क्यों बना रहे हैं हम ये, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। और इस बात का ध्यान रखना, इनवाइस प्राइस पे बनता है ये, हमेशा किस पर बनेगा, इनवाइस प्राइस पर। यानी सेल अगर साइलेंट है तो आईपी पर है, सेल अगर साइलेंट है तो आईपी पर है। अगर सेल आईपी से ऊपर होती तो मैं आईपी पर लिखता। चलो खैर, ओपनिंग बैलेंस बताओ फटाफट कितना है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, हाँ जी 19,80,000 ओपनिंग बैलेंस है, 19,80,000। हमने कितना भेजा माल, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, देखो जानते जरा, हमने भेजा ब्रांच को माल 131,28,000 का, 131,28,000 का नेट, ठीक है। हमने सेल कितनी कर दी, कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट। कैश सेल्स थी 97 लाख की, कैश सेल्स देखो ना 97 लाख की थी। तो साइलेंट है तो ये मान के चलेंगे आईपी पर है, साइलेंट है तो मान के चलोगे आईपी पर है। क्रेडिट सेल 31,40,000, 31,40,000, ठीक है। क्रेडिट सेल देखो जरा, है ना। और वापस कितना कर दिया उन्होंने, डेटर्स ने, तो नेट निकाल लेते या तो, हाँ जी, रिटर्न 1,02,000, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 1,02,000, ओके। चलिए अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। करो, ये बेटा ओपनिंग स्टॉक 10,80,000 है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 10,80,000। चलो करो एक बदल फटाफट, ये आ गया मेरे पास 143,10,000 माइनस 31,40,000 97, यह आ गया 14,70,000 का क्लोजिंग स्टॉक। ओके चलो ये ले जाओ अब आप 14,70,000, 14,70,000, ठीक है। चलिए
ये ध्यान रखना, 10,80,000। ओके, चलिए अब लोडिंग पर आ जाओ। हाँ जी, गुड्स एंड टू ब्रांच की लोडिंग। गुड्स एंड टू ब्रांच 131,28,000, 131,28,000। 1/6, 3 और 2 5, 21,88,000 है ना। 1/6, चलिए क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग। वन बाई 6, 14,70,000। यह आ गया 2,45,000। हो गए सारे। चलो अब प्रॉफिट निकाल दो, बस आप करो कैलकुलेशन अपने आप करो फटाफट जल्दी से ज़रा। अच्छा एक मिनट, स्टॉक रिजर्व ये ना वही ओपनिंग बैलेंस आपका 10,80,000 है, तो इसका 1/6 आ रहा है 1,80,000। ये सही कर लेना। ओके, चलिए 10,80,000 का 1/6 1,80,000 हो गया क्लियर। चलो अब आप प्रॉफिट निकाल लो अपने आप जल्दी से। चलिए प्रॉफिट आ गया आपका 10,96,000। ओके क्लियर है बेटा। चलो फटाफट एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से।